आयनन ऊर्जा के या आयनन विभव के अनुप्रयोग। यहाँ पर हम यह अध्ययन करेंगे कि आयनन जो ऊर्जा है वो कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो सबसे पहला पॉइंट है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। कोई तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या का निर्धारण आयनन विभव के मान के आधार पर हो सकता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यदि ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इससे हमें यह अनुमान लग जाएगा कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल आसानी से निकल जाता है, अतः उसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे लिथियम, देखो एक उदाहरण लेते हैं। लिथियम में पहला जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इसके लिए 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ती है। 5 की तुलना में 75.6 बहुत ज़्यादा ऊर्जा का मान है, अतः हम कह सकते हैं कि लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल सकता है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, अतः लिथियम एक संयोजी तत्व है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रकृति की व्याख्या। एक आवर्त सारणी में धात्विक गुण किस ओर बढ़ते हैं किस ओर घटते हैं उसकी व्याख्या भी आयनन विभव के आधार पर की जा सकती है। देखिएगा, किसी तत्व की आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होगा वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और कोई भी तत्व या परमाणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उसमें धात्विक गुण उतने ही ज्यादा होते हैं। हम जानते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो परमाणुओं का या तत्वों का आकार बढ़ता है, और जब तत्वों का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। आयनन ऊर्जा घटने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जबकि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण परमाणुओं या तत्वों का आकार घटता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, और धात्विक गुणों में कमी आएगी, अर्थात अधात्विक गुणों में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है धातुओं की क्रियाशीलता। देखिएगा, धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन विभव का जितना कम मान होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से निकलेंगे और क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है तत्वों की अपचायक सामर्थ्य। अपचायक तत्व वो होते हैं जो दूसरे का करे अपचयन, खुद का करे ऑक्सीकरण, और वो तत्व ज्यादा अपचायक गुण रखते हैं जिनके आयनन विभव का मान कम है। अतः अपचायक सामर्थ्य आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिन तत्वों के आयनन विभव के मान कम होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, अपचायक सामर्थ्य ज्यादा होगी। जिनमें आयनन विभव के मान ज्यादा होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होने के कारण अपचायक सामर्थ्य कम होगी। नेक्स्ट है तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण। हम आयनन विभव के मान के आधार पर तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण भी कर सकते हैं। यदि दो क्रमागत, फर्स्ट और सेकंड या सेकंड थर्ड भी हो सकता है, दो क्रमागत आयनन विभव के मान में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा का अंतर हो तो जो प्रथम आयनन है, प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था है, वो ज्यादा स्थायी होगी, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के रूप में देखो, सोडियम परमाणु की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है उसका मान है 5.1 और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान है 47.5। अतः दोनों में अंतर देखा जाए तो 42.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है। अतः सोडियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है, +2 में नहीं। यही कारण है कि NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता। यदि किसी तत्व के दो क्रमागत आयनन विभवों के मान में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम का अंतर हो तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी। जैसे मैग्नीशियम में देखिएगा आप, मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और द्वितीय आयनन का मान है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों में अंतर है 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अतः मैग्नीशियम की +1 की तुलना में +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है।
इसलिए MgCl2 तो बनता है लेकिन MgCl नहीं बनता। नेक्स्ट है बंध की प्रकृति। आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों के आधार पर हम दो तत्वों के मध्य में उपस्थित बंध की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। यदि किन्हीं दो बंधित परमाणुओं के आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर में जो कम है अंतर, तो उसमें आयनिक गुण ज़्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव के मान में जितना ज़्यादा अंतर होगा उसमें सहसंयोजक गुण उतने ही अधिक होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव के जस्ट अपोजिट है। आयनन विभव तो हमने पढ़ा था, किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़े उसे हम आयनन विभव कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता अपोजिट है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। देखो, ये एक एलिमेंट है, तत्व है, गैसीय अवस्था में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये ऋणावेशित आयन बन जाता है और इसके साथ कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकले उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल प्रति परमाणु में व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः अधातुओं का गुण है, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात अधातुओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते बल्कि उनमें जुड़ सकते हैं। किसी तत्व में या परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े जा सकते हैं, जिन्हें हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। लेकिन प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर तो हमें ऊर्जा मिलेगी, जबकि द्वितीय एवं तृतीय या और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा हमेशा देनी पड़ती है। अर्थात 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उदाहरण के रूप में दे रखी है। देखिएगा, हाइड्रोजन की 72, लिथियम की 60, सोडियम की 53, फ्लोरीन की 322, क्लोरीन की 349। इस पूरे आवर्त में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की है, या हम कह सकते हैं हेलोजन वर्ग की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनका पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण हम इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार वर्ग 2 के में भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नेगेटिव है, अर्थात इनमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनका पूर्ण पूरित विन्यास होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है नाभिक तथा आने वाले इलेक्ट्रॉन या जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन पर। यदि परमाणु के नाभिक तथा जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। अतः वे कारक जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन को बढ़ाएगा वो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान को बढ़ाते हैं, और वे कारक जो नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन को कम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान को कम करेंगे। सबसे पहले परमाणुवीय आकार। देखिएगा, परमाणु का आकार बढ़ने पर नाभिक तथा आगंतुक इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा। आकर्षण कम होगा तो कम ऊर्जा बाहर निकलेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में नाभिक और आगंतुक इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बढ़ जाता है। नेक्स्ट है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक तथा आगंतुक इलेक्ट्रॉन के मध्य में अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि परिरक्षण होता है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक को चारों ओर से ढक लेना, घेर लेना,
जिससे कि नाभिक का आकर्षण बल बाहर के इलेक्ट्रॉनों तक कम पहुंचता है। अतः परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, आगंतुक इलेक्ट्रॉन के मध्य में और नाभिक के बीच में आकर्षण उतना ही कम होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होगा। परमाणु कक्षक, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इस बात पर भी निर्भर करता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जुड़ता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त होती है, उसके बाद पी, डी और एफ, क्योंकि एस कक्षक नाभिक के सबसे ज्यादा नजदीक होने के कारण नाभिक तथा आगंतुक इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण ज्यादा होगा। नेक्स्ट है पूर्ण पूरित व अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जुड़ा हुआ है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन तेजी से जुड़ेगा, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। और यदि किसी इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास बिगड़ जाता है तो वहां इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा या उसके जुड़ने पर कम ऊर्जा मुक्त होगी। थैंक यू।